नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। पश्चिम एशियाई से इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं दोस्तों, वो पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा रही। धमाकों की आवाज, आसमान में उड़ता धुआं और देशों की खुली चेतावनियां। हालात इतने तेजी से बदलने लगे हैं कि कूटनीति पीछे छूटती नजर आने लगी है और युद्ध का साया गहराता जा रहा है। इजराइल और ईरान के बीच सीधी टक्कर के बाद अब खाड़ी के कई देश भी इसकी चपेट में आ चुके। सबसे बड़ा झटका तब लग गया जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर सामने आई। इसके बाद ईरान ने जिस आक्रामक तेवर के साथ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, उसने पूरे मिडिल ईस्ट को जंग के मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया है। दोस्तों, पिछले 48 घंटों में घटनाएं तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ती दिख रही। कुवैत में अमेरिकी दूतावास के पास जोरदार धमाका हुआ। दूतावास ने अपने कर्मचारियों और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की एडवाइजरी जारी कर दी है। साइप्रस में ब्रिटिश एयरबेस पर शाही ड्रोन से हमला हुआ है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि की गई। अबू धाबी में फ्रांसीसी नौसेना के हैंगर को ड्रोन अटैक में नुकसान पहुंचा, जबकि बहरीन में ब्रिटिश सैन्य ठिकाने को निशाना बनाए जाने का भी दावा किया जा रहा है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बयान जारी करके कहा है कि जिन जिन देशों ने अमेरिका या इजराइल को समर्थन दिया, उनके सैन्य ठिकाने टारगेट पर है। इतना ही नहीं, 3 अमेरिकी और ब्रिटिश तेल टैंकरों को भी निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है। कुवैत में अमेरिकी 518 फाइटर जेट के क्रैश होने की खबर ने हालात को और ज्यादा उलझा दिया। एक पक्ष इसे ईरानी हमले का नतीजा बता रहा है, तो दूसरा इसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का तकनीकी गलती कहने लगा है। स्पष्ट है कि अब ये टकराव सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और खाड़ी देश सीधे तौर पर इसके जद में आ चुके हैं। दोस्तों, पहले से ही दुनिया के कई हिस्से तनाव में हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमा ही नहीं। चीन और ताइवान के बीच टकराव की आशंका बनी हुई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात सामान्य नहीं है। ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट में ये संघर्ष और फैलता है तो स्थिति वैश्विक युद्ध जैसी हो सकती है। ईरान ने साफ चेतावनी दे दी है कि जहां जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, वे सभी संभावित लक्ष्य हैं। घाड़ी के 6 देशों ने संयुक्त बयान जारी कर ईरान से संयम बरतने की अपील की। वहीं ब्रिटेन ने कहा है कि वो अपने सहयोगियों की रक्षा करेगा। फ्रांस और जर्मनी भी समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। अगर यूरोपीय देश खुल करके अमेरिका के साथ मैदान में उतर गए दोस्तों, तो ये संघर्ष और व्यापक हो सकता है। सवाल अब ये है कि क्या कूटनीतिक प्रयास इस आग को रोक पाएंगे या फिर महाशक्तियों का इसका सीधा टकराव जो है वो झेलना पड़ेगा। चर्चा अब इस बात की भी होने लगी है कि क्या रूस और चीन परोक्ष रूप से ईरान को समर्थन दे रहे हैं। 2018 में अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे और न्यूक्लियर डील से अलग हो गया था। तब से दोनों ही देशों के बीच तनाव बहुत ज्यादा है। अगर रूस खुल करके ईरान के पक्ष में उतरता है तो ये सिर्फ क्षेत्रीय युद्ध नहीं रह जाएगा, बल्कि महाशक्तियों का आमना सामना बन जाएगा। हालांकि अभी तक रूस और चीन की तरफ से सीधे सैन्य एंट्री की पुष्टि नहीं है, लेकिन वैश्विक रणनीति के लिहाज से उनकी भूमिका पर नजर जो है वो रखी जा रही। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और भारतीय नौसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय काम करते हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा बड़ी चिंता का विषय है। सवाल यह भी है कि क्या भारत इस संकट में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। भारत के रिश्ते अमेरिका, रूस, इजराइल और घाड़ी देशों सभी से बहुत मजबूत है। ऐसे में संतुलन बनाना एक कूटनीतिक परीक्षा होगी। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये तस्वीरें विश्व युद्ध की आहट दे रही है? क्या ईरान की जवाबी कार्रवाई महाशक्तियों को सीधे टकराव की ओर ले जाएगी या फिर आखिरी वक्त पर बातचीत और कूटनीतिक हालात संभाल लेगी? आप इस पूरे घटनाक्रम को आखिर कैसे देख रहे हैं? क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ चुकी है? कमेंट में अपनी राय को लिखना मत भूलिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।